दोस्तों, आपने कभी एक चीज नोटिस किया है कि एक छोटी सी सोच का असर कितना बड़ा होता है। साइंस और भागवत गीता दोनों ये कहते हैं कि सब कुछ वाइब्रेट करता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी एनर्जी, और ये सब वाइब्रेशन ही डिसाइड करती है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरीके से होने वाली है और जिंदगी किस तरीके से नहीं होने वाली है। आज मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट के बारे में सिखाने वाला हूँ कि तुम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई कर सकते हो। क्योंकि जिस वाइब्रेशंस पे तुम रहोगे ना, जिस वाइब्रेशन लेवल पे तुम रहने वाले हो, उस वाइब्रेशन लेवल पर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो-जो चीज़ें होंगी, तुम उनको अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ़ अपने माइंडसेट की पावर से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस ने बोला है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में लिखा हुआ है। और ऐसी मल्टीपल रिसर्चेज़ हुई हैं कि हर एक इमोशन की अपनी अलग वाइब्रेशंस होती है। अगर तुम खुश फ़ील करते हो, तो तुम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, और जब तुम उदास फ़ील करते हो, तो तुम बहुत ही कम एनर्जी के अंदर रहते हो, राइट? सो हम ये चीज़ देखेंगे कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है, कि तुम अपनी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करके, अपनी फीलिंग्स को अपने हिसाब से यूज़ करके, अपने मैनिफेस्टेशंस की पावर को तुम कैसे बढ़ा सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 10 लेक्चर्स, 10 टॉपिक्स के बारे में हम सीखने वाले हैं, और ये 10 लेक्चर तुम्हारी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो अपनी शिक्षित रेड कलर की डायरी उठा के तैयार हो जाओ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम चीज़ों को लिखते हो ना, जब तुम चीज़ों को लिखते हो, वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर तुमको सबसे पहले अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है, तो लिखना शुरू करना है। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी पूरी एक सीरीज़ चल रही है, बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, और तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो अपनी डायरी लेके तैयार रहो। आज तुमको शिक्षित बनाऊँगा कि अपने वाइब्रेशंस को कैसे हाई करते हैं। सो लेट्स गेट शिक्षित। ओके, तो हमारी इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब हम बहुत ही पावरफुल कांसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो प्लीज़, 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 इस वीडियो जैसे खत्म हो जाएगी ना, वैसे ही तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो 10% पूरे हो जाएँगे। यस, यू आर राइट। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, तुम्हारे ड्रीम्स 10% पूरे हो जाएँगे। अगर यकीन ना हो ना, तो उस वीडियो को पूरी देखना। और कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना कि तुम्हारे माइंड के अंदर क्या चेंज आया है, जो कि चेंज डेफ़िनेटली आने वाले हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर तुमको साइंस और भागवत गीता सबको रिलेट करके समझाने वाला हूँ, जिससे कि तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट? नाउ, तो हमारा जो पहला कांसेप्ट है, वो आता है दैट एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग योर थॉट्स। एक बार फिर से, एवरीथिंग वाइब्रेट एट अ फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे थॉट्स भी वाइब्रेट करते हैं, सब कुछ वाइब्रेट करता है। अगर मैं तुमसे बातें बोल रहा हूं ना, तो ये भी वाइब्रेशंस निकल रही हैं, ये भी फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं। अब भगवत गीता में ये कहा है कि तुम्हारा जो ये जगत है ना, ये पूरा जगत है, ये मिथ्या है, इट्स एन इल्यूजन। पर लेकिन इसमें जो छुपी शक्ति है, वो सच है। हर चीज के अंदर शक्ति होती है, और शक्ति के अंदर वाइब्रेशन होती है। तुम तेज चिल्लाओगे, तेज वाइब्रेशन निकलेगी। अगर तुम धीरे चिल्लाओगे, तो धीरे वाइब्रेशन निकलेगी। अब ये साइंस ना एक चीज प्रूव करता है कि हर चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बनी है, और ये पार्टिकल्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं एवरी टाइम। इसका मतलब ये है कि सोच भी तुम्हारी एक वाइब्रेशन है, तुम्हारी थिंकिंग भी एक वाइब्रेशन है। क्योंकि जब तुम सोचते हो, तब तुम्हारे न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स वाइब्रेट करते हैं, उनके अंदर कुछ हलचल होती है। अब जैसे तुम एक गिटार बजाते हो, तो गिटारों के में से भी तरंगे निकलती हैं। तुम गाने बजा रहे हो, उसमें से भी वाइब्रेशंस निकलती हैं, और वो वाइब्रेशंस तुमको फील होती हैं। तुम्हारे फोन के अंदर भी वाइब्रेशन है। और जब तुम डरते हो, तब भी तुम वाइब्रेट करते हो, तब भी तुम कांपने लगते हो। तो सब कुछ वाइब्रेशन है। तुम्हारी ज़िंदगी तुरंत बदल जाएगी जब तुम सब चीज़ों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के तरीके से देखना शुरू कर दोगे। दूसरा पॉइंट आता है दैट पॉजिटिव फीलिंग्स रेज़ योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तुम्हारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, वो सब तुम्हारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। गीता में ये लिखा है कि अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, तो ये जग शुद्ध है। एक बार फिर से, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, तो जग शुद्ध है। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि गीता का सबसे पावरफुल कोट, सबसे पावरफुल अध्याय तुमको कौन-सा लगता है? सबसे पावरफुल श्लोक कौन-सा लगता है, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बदली है?
अब इसी के साथ तुमको एक बात समझनी है, जब तुम खुश होते हो या तुम एक ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब डॉक्टर डेविड हॉकिन्स, ये मैंने नहीं कहा, ये मिस्टर डॉक्टर डेविड हॉकिन्स ने कहा। उन्होंने ये रिसर्च की थी और उस रिसर्च से हमें ये चीज़ पता लगा था कि हर एक इमोशन का ना एक एक वाइब्रेशन होता है। हर एक इमोशन का एक वाइब्रेशन होता है। अभी तुम इस चार्ट के अंदर देखोगे और वो चीज़ तुमको पता लगेगी, राइट? अब तुम ये चीज़ देखो। अब यहाँ पर हर एक इमोशन का एक वाइब्रेशन है। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन है, वो है आपका एनलाइटमेंट का, जो सबसे ऊपर है, और जो सबसे ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन है, वो है तुम्हारा शेम का। तुमको अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम किसी भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हो, तुम मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना कि तुम किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हो और तुम्हारा उसका नंबर क्या है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो जैसे-जैसे हम शेम से हम गिल्ट में जाते हैं, फिर गिल्ट से एपैथी आएगा, फिर उसके बाद ग्रीफ आएगा, और ऐसे धीरे-धीरे करके हम अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करते हैं। और जो ह्यूमन्स जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एनलाइटमेंट तक पहुँच सकते हो, तुम नहीं पहुँच सकते एनलाइटमेंट तक। एनलाइटमेंट तक पहुँचने के लिए तुमको सालों की तपस्या चाहिए। गौतम बुद्ध ने इतने सालों की तपस्या करी थी, वो तब जाके एनलाइटमेंट तक पहुँचे थे। तुम जॉय तक पहुँच सकते हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पीस तक पहुँच सकते हो, और वो भी जो पीसफुल वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो तुम्हारी परमानेंट नहीं रहती है। एक बार फिर से, पीसफुल वाली फ्रीक्वेंसी परमानेंट नहीं रहती है। जिस दिन तुम जॉय पर पहुँच गए ध्यान लगाते-लगाते, अपने अपने विचारों को शुद्ध करते-करते, अपने विचारों को शुद्ध करते-करते, तो उस दिन तुम्हारा जो ज़िंदगी है ना, वो पूरा उसका गेम पलट जाएगा। पूरा उसका गेम पलट जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो लॉ ऑफ यूनिवर्स का सारा गेम ही वाइब्रेशंस का है। सारा गेम ही तुम्हारे इमोशंस का है। चाहे तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, कुछ भी विज़न बोर्ड बना लो, जब तक तुम्हारे इमोशंस अलाइन नहीं करेंगे, वो तब तक तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएँगे। सो प्लीज़ पॉज़िटिव रहना स्टार्ट करो। डर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। योर फियर इज़ इल्यूज़न। डर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही तरीके का डर होता है, वो होता है फियर ऑफ फॉलिंग। अब फियर ऑफ फॉलिंग इसलिए बनाया गया है जिससे कि लोग बच पाएँ। एक एक तरीके से सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, क्योंकि जब तुम छत पर जाओगे, छत से कूदने की कोशिश करोगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली बोल देगा कि भाई कूदना नहीं है। सिर्फ एक वही तरीके का डर होता है, और ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूव करा हुआ है। तो किसी भी चीज़ से मत डरो, आगे बढ़ते रहो। जो भी थोड़ा बहुत भी डर लगता है ना, वो तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, और मेरे को पता है कि मेरी जो शब्दों की जो वाइब्रेशंस है, मेरे जो शब्दों की जो फ्रीक्वेंसीज़ है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए मेरे शब्दों की वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो पा रही है, और तुम्हारी भी ज़िंदगी चेंज होगी, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, राइट? नाउ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट अलाइनिंग विद योर गोल्स। जब तुम अपने थॉट्स को, अपने फ्रीक्वेंसी और इमोशन को जब अपने अपने तुम गोल के साथ लगाते हो, तब वो बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। अब इसका मतलब ये है कि गीता में ये चीज़ लिखी हुई है कि यद भवन तद भवन्ति। क्या कहते हैं? यद भवम तद भवन्ति। इसका मतलब ये है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। एक बार फिर से, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अब साइंस ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये क्वांटम फिज़िक्स है, मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ़ पढ़ के, सीख के, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके, अपने मेंटर से, अपने गुरु से सीख कर मैं तुमको बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे मुझे नहीं लगता कि कोई तुमको इतनी आसान लैंग्वेज के अंदर सिखा रहा होगा। सो यद भवन तद भवन्ति, इसका मतलब ये है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अब साइंस ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर तुम्हारी जो वाइब्रेशन है तुम्हारे गोल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है ना, तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब जैसे रेडियो को ही देख लो। अब रेडियो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है। वैसे ही तुमको अपने मन को भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। उसके लिए तुमको अपने गोल से अलाइन जितने भी थॉट्स हैं, वो सब चीजें डालने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा गोल है कोई एग्जाम क्रैक करना, तो तुमको सारा कंटेंट वही कंज्यूम करना है जो तुमको तुम्हारे एग्जाम के पास तक लेके जाए। अगर तुम कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करोगे जिसके साथ तुम्हारे एग्जाम का कोई भी मतलब नहीं है, तब तुम एक डिफरेंट वाइब्रेशन में चले जाओगे, तब तुम एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे तुम रिलेट कर पाओगे। जितने भी लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो बीच-बीच में गाने सुनते हैं, वो बीच-बीच में कोई भी मूवी देख लेंगे, राइट? तो उस मूवी से जो उनके इमोशन आएगा, फॉर एग्जांपल तुमने 1 महीने तक पढ़ाई करी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी तरीके से पहुँच गई। अब तुमने एकदम से कोई सैड गाना सुन लिया या कोई सैड मूवी देख ली, वहाँ से तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर हो गए और तुम एकदम से नीचे वाली इमोशंस के अंदर आ गए, तब तुम नहीं कर पाओगे मैनिफेस्ट, चाहे कितना भी मेहनत कर लो। इसी रीज़न की वजह से इतने सारे लोग मेहनत करते चले जाते हैं, पर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि कांसेप्ट ही नहीं पता ना, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित हैं।
चाहे कितना ही मेहनत कर ले 12, 13, 14 घंटे नहीं मिलने वाला उनको फल। नहीं मिलने वाला उनको फल क्योंकि सही तरीके से वो इमोशंस को नहीं समझे हैं। ठीक है? नाउ अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट नेगेटिविटी लोअर्स योर वाइब्रेशन और स्लो योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। जब भी तुम किसी भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन के अंदर होते हो या तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसीज और इमोशंस होते हैं वो नेगेटिव आते हैं तो वो तुम्हारी वाइब्रेशंस को बहुत ही ज्यादा लो कर देते हैं। बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, एकदम नीचे गिरा देते हैं। और उससे तुम्हारा जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अब भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चीज कहा है कि क्रोध से मोह, मोह से भ्रम और भ्रम से विनाश होता है। एक बार फिर से इसको याद कर लो कि क्रोध से मोह, मोह से भ्रम और भ्रम से विनाश होता है। जो तुम्हारी नेगेटिव सोच और इमोशंस हैं जैसे फियर हो गया, एंगर हो गया, जेलसी हो गई, ये तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो करते हैं। और जब तुम्हारी वाइब्रेशंस लो होंगी ना, तब तुम्हारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्लो होगा। अब हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है एक, राइट? तुम रिसर्च कर लेना। अब उनकी स्टडीज ये दिखाती है कि जब तुम नेगेटिविटी के टाइम पे तुम्हारा जो हार्ट और ब्रेन होता है ना, उसका जो एक अलाइनमेंट होता है, उसका जो एक हार्मनी होता है वो टूट जाता है, जो तुम्हारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है, एनर्जी को इधर-उधर कर देता है। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम गुस्से में होते हो, तब तुम बिल्कुल पागल हो जाओगे, तुम कुछ भी बोलने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज नीचे चली जाती हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ, धीरे-धीरे एडवांस लेवल तक जाऊँगा। अभी ये हमारा बेसिक प्रोग्राम चल रहा है, इस बेसिक प्रोग्राम के बाद बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाने वाला हूँ और एडवांस लेवल पे तुमको क्वांटम फिज़िक्स तक बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर बताऊँगा क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सब इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। सो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। राइट? फिर हमारा नेक्स्ट चीज आता है दैट फीलिंग इज द रियल सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो, कितना भी 369 कर लो, 458 कर लो, कितनी भी जर्नलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारा फीलिंग्स के साथ अलाइनमेंट नहीं आएगा तब तक तो नहीं होने वाला। नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर लो। तुम विजन बोर्ड बना रहे हो पर तुमको उसको फीलिंग ही नहीं आ रही। तुमने बोला कि भैया मेरे को मर्सिडीज जी वेगन जी 63 एएमजी या बीएमडब्ल्यू एम5 चाहिए, फीलिंग्स ही नहीं क्रिएट कर पा रहे कि भाई तुमको चाहिए क्यों। बस तुम्हारे दिमाग को पता है, राइट? इस 30-40% हिस्से को पता है। इसको कब पता लगेगा? इसको भी तो बताओ ना, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारा फीलिंग समझता है, वो तुम्हारे इंटेंशंस को समझता है। अब एक ना बहुत ही महान इंसान रहे जिनका नाम नेविले गोडार्ड है, राइट? वो कहते हैं कि भाई जो फीलिंग्स है वो ही सीक्रेट है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस गोल को फील करना जरूरी है। जब तुम ग्रैटिट्यूड या लव फील करते हो ना अपने गोल के लिए कि जैसे वो अचीव हो गया, तब तुम्हारा जो मन होता है और जो यूनिवर्स होता है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तब तुमको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो अपनी फीलिंग्स पर काम करो। किस पे काम करना है? फीलिंग्स पर काम करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? व्हिच इज दैट हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस, लव, जॉय और ग्रैटिट्यूड, ये सारे बहुत ज्यादा ना हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं और ये तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम ही परम सत्य है। प्रेम ही परम सत्य है कहने का मतलब तो यही है ना कि जब तुम प्रेम करोगे हर एक इंसान से, अपने गोल से, अपने आप से, तब तुम्हारा जो गोल है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर तुम प्रेम नहीं कर पाए, प्रेम को नहीं समझ पाए और प्रेम को अपने अंदर से जनरेट नहीं कर पाए, नहीं हो पाएगा। तुम जितने भी कामयाब लोग देखोगे वो खुश होते हैं। वो इसलिए खुश नहीं होते हैं जिससे कि वो कामयाब है, वो खुश हैं। वो प्रेम की फीलिंग्स के अंदर हैं, वो इसलिए कामयाब होते हैं। क्योंकि जब तुम प्यार, खुशी और शुक्राना फ़ील करते हो, तब तुम्हारी वाइब्रेशंस एकदम से हाई चली जाती है। तुम अभी ग्रेटफुल रह के देखो और कमेंट्स के अंदर 5 ग्रेटफुल चीज़ें लिखना जिनके लिए तुम शुक्रिया अदा करते हो और एकदम से तुम देखना कि तुमको अच्छा फ़ील होने लग जाएगा, तुम एनर्जेटिक फ़ील करने लग जाओगे। जब भी तुमको लो फ़ील हो, हमेशा किसी की तारीफ़ कर दो, किसी के लिए किसी की सेवा कर दो, किसी कुत्ते को खाना खिला दो, किसी की मदद कर दो या किसी को कॉल करके बोल दो कि भाई तू बहुत अच्छा इंसान है। तब तुम देखो तुमको कैसे एनर्जी आती है। कॉफ़ी से भी ज़्यादा पावर देने वाला है ये तुमको। क्योंकि ये रिसर्चेज़ कहती है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जब तुम करते हो, तब जो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तब वो एक्टिवेट होता है।
जो तुम्हारे स्ट्रेस को रिड्यूस करके तुम्हारी एनर्जी को एलिवेट करता है। एक बार फिर से, जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तब तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और जब तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा तब तुम्हारे जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी और तुम अशिक्षित से शिक्षित बनोगे, क्योंकि हाई एनर्जी में तो रहना है ना, हाई एनर्जी के अंदर रहना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वेरी पावरफुल पॉइंट जिस पे ध्यान रखना है कि लो वाइब्रेशन स्टेट्स रेपेल पॉजिटिव आउटकम्स। अगर तुम लो वाइब्रेशन स्टेट पर हो ना, तब वो तुम्हें कभी भी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं लेके आने देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जैसा मानस वैसा प्रदेश, जैसा मानस वैसा प्रदेश। जब तुम्हारी लो वाइब्रेशन, जैसे डाउट हो गया, जेलसी हो गई, एंजाइटी हो गई, ये तुम्हारे ना सपने को रोक रही है। तुम्हारे सपने को और कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ तुम्हारे ये इमोशंस ही रोक रहे हैं। अब फिजिक्स में एक चीज कहते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये सिर्फ ट्रांसफर होती है। सो लो वाइब्रेशन वाले स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी को रिपेल करते हैं। समझे? नहीं समझे ना? फिर से वीडियो देखना, ठीक है? नाउ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ब्रीथ वर्क्स एंड मेडिटेशन रेज वाइब्रेशन। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। जब तुम ब्रीथ वर्क करते हो ना, जैसे भागवत गीता में लिखा है कि प्राणायाम ही प्रण की शक्ति का मूल है। जब तुम मेडिटेट करते हो ना, जब तुम मेडिटेट करते हो, ध्यान लगाते हो, तब तुम्हारा जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी स्टेट है वो अल्फा स्टेट से वो बीटा और थीटा स्टेट में जाती है, जहां पर तुम्हारी क्रिएटिविटी इंक्रीज करती है। राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने गाइडेड मेडिटेशन का पूरा एक 30 डेज का प्रोग्राम बनाया हुआ है। राइट? तुम उसको एनरोल भी कर सकते हो और डेली तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के अपने आप को तुम गाइडेड मेडिटेशन से अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई कर सकते हो। ठीक है? नाउ, अब साइंस ये कहते हैं कि जब तुम डीप डायफ्राग्रामेटिक ब्रीदिंग करते हो, तो तुम्हारा जो वेगस नर्व होता है ना, वो एक्टिवेट होता है, जो तुम्हारी बॉडी का जो वाइब्रेशंस हाई करता है, और मेडिटेशन से तुम्हारा जो ब्रेन वेव स्टेट है वो बेटा से थेटा में चला जाता है। और जब बेटा से थेटा में जाएगा तब तुम मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट स्टेट होता है। जब तुम बहुत ही शून्य स्टेट पर होते हो, एकदम ध्यान की मुद्रा में होते हो, तुमको मजा आ रहा होता है, मजा आ रहा होता है, सुपर हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके एनरोल करना और डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के हेडफोन्स लगा के जो जो चीजें बोलूं सुबह सुबह मेडिटेट करना। और आगे भी हमारी लाइव मेडिटेशन की वर्कशॉप जल्दी आने वाली है। ओके? नाउ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इमोशनल अवेयरनेस हेल्प्स मेंटेन अ हाई फ्रीक्वेंसी। तुम जितने अपने इमोशंस के लिए अवेयर रहोगे, तुम उतने ही हाई फ्रीक्वेंसी पे रहने वाले हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना ध्यान अपने इमोशंस पर रखो, फीलिंग्स पर रखो, फीलिंग्स पर रखो, फीलिंग्स पर रखो। जब तुम अवेयर होते हो ना तुम्हारे इमोशंस को कि यार तुम क्या फील कर रहे हो, तब तुम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली मैनेज कर सकते हो। अब तुमको लग रहा है कि यार तुमको बहुत ज़्यादा उदास फील हो रहा है, तुमने उसको कॉन्शियसनेस के अंदर लेके आया। अब उदास फीलिंग पे तुम्हें क्या करना है? वॉक करने चले जाओ, रनिंग करने चले जाओ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, पुशअप्स करो। जब तुमको लग रहा है कि गुस्सा आने वाला है, तब उस गुस्से की जो एनर्जी है उसको तुरंत से चैनलाइज करके अपने वर्कआउट पे लगाओ। फिर देखो तुम्हारी एनर्जीज कितनी ज़्यादा पावरफुल स्टेट में पहुंच जाती हैं, और तुम्हारे इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो इन सब चीज़ों को? बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो इसलिए मैं सिर्फ़ तुमसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ अभी, कि सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ द केयरिंग। जब तुम शेयर करते हो, तब तुम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो, तब तुम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो। ओके? लास्ट पॉइंट आता है विजुअलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एम्पलीफाइज योर वाइब्रेशंस। जब तुम विजुअलाइज करते हो आंखें बंद करके और बार बार विजुअलाइज करते हो, एक ही चीज़ को कांस्टेंट तरीके से विजुअलाइज करने लगते हो, तो तुमको एक्चुअली में एक एनर्जी का अपवर्ड फ्लो फील होने लगता है और तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि दृष्टि और शक्ति एक होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि और शक्ति एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम दृष्टि के अंदर तुम देख रहे हो कि तुमको बहुत बड़ा एक एग्जाम क्रैक करना है, पर तुम्हारी शक्ति जा रही है गेम्स पर, तुम्हारी शक्ति जा रही है आर्ग्यूमेंट्स पे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तब तुम्हारा वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, और उस फ्रिक्शन के साथ तुम अशिक्षित ही रह जाओगे। और ये ना न्यूरोसाइंस प्रूफ करता है कि जब तुम विविडली इमेजिन करते हो ना चीजों को, तब तुम वैसा फील करते हो। और तो आपके ब्रेन के अंदर ना एक मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और ये न्यूरॉन्स तुमको रियलिटी में वो चीजें क्रिएट करने के लिए रेडी करते हैं। उसको हम रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं, और उस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाला हूं। समझे? तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था।
ठीक है? अब तुमको एक चीज़ समझनी है कि अगर तुमको अपनी लाइफ़ का वाइब्रेशन हाई करना चाहते हो ना, तो सभी से शुक्रगुज़ार करो, एकदम से ग्रैटिट्यूड में रहो, मेडिटेशन शुरू करो, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखो और कमेंट्स के अंदर लिखो कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी पे आप अपनी लाइफ़ को जी रहे हो, किस फ्रीक्वेंसी पर अपनी लाइफ़ को जी रहे हो और शेयर करो और कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स लिखो क्योंकि आगे जब ये हमारा कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा जो मैं आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी तो देना है कुछ, मेरे को भी तो तुम्हें देना तुम लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया इंस्टाग्राम पर हमारे 1.1 मिलियन की फैमिली हो गई और जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँगे और जब 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँगे, तब किसी 10 लोगों को हम अपने कोर्सेज़ का गिव अवे करेंगे दैट टू कंप्लीटली फ्री। आई होप तुमको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिली होगी और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए फॉलो करो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल।